नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC की ओर से पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में किए गए सभी आंदोलनों के बारे में। आज के इस वीडियो में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से किए गए इन आंदोलनों के बारे में बात करने के 2 रीज़न यहाँ पर है। पहला कि यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 6 और 7 दिसंबर की तारीखों में दिल्ली जाकर अपनी मांगों को लेकर कभी रामलीला मैदान पर तो कभी EPFO ऑफिस के सामने, कभी इंडिया गेट पर तो कभी जंतर मंतर पर अपनी अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर प्रदर्शन करके EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने की प्रयत्न यहाँ पर किए गए हैं। चूँकि इस वर्ष पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसी वजह से इस वर्ष यहाँ पर आंदोलन नहीं किए जा रहे हैं। चूँकि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें अभी तक मंजूर नहीं हुई है, इसलिए NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति हालांकि प्रयासरत जरूर है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने के कारण इस वर्ष 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं रखा गया है। दूसरा रीज़न आज के इस वीडियो को बनाने का ये है कि पिछले 3 वर्षों से जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन किए गए हैं, इनमें जो EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पर शामिल हुए थे, इनमें से कई पेंशन धारक अब इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह के चले गए हैं। यही उम्मीद लेते हुए कि कभी ना कभी EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें ज़रूर बढ़ेगी, उनकी जो डिमांड है उनको सरकार ज़रूर सुनेगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC की ओर से किन किन तारीखों में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में कौन कौन से आंदोलन किए गए थे और इनकी प्रदर्शनों की क्या कुछ रूपरेखा रही थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर 2017 की जब EPFO भिकाजी कॉम्प्लेक्स दिल्ली के सामने यानी कि EPFO के हेड ऑफिस के सामने EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना प्रदर्शन किया था और यहाँ पर हज़ारों पेंशन धारक इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। EPFO का जो हेड ऑफिस है, जो मुख्य कार्यालय है, उसके सामने EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को मंजूर करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया। EPFO को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। 7 दिसंबर 2017 की जब रामलीला मैदान से संसद भवन तक यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा मार्च निकाला गया था। इसमें हज़ारों पेंशन धारक यहाँ पर शामिल हुए थे और पैदल रामलीला मैदान से संसद भवन तक ये मार्च वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा निकाला गया था। कमांडर साहब आगे बढ़ो, कमांडर साहब आगे बढ़ो। 9 अगस्त 2018 को EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा ताला ठोको आंदोलन और बीजेपी कार्यालय, बीजेपी मुख्यालय के सामने EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इसके बाद से यहाँ पर लगभग सभी EPFO कार्यालयों पर ताला ठोको आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। 4 से 7 दिसंबर 2018 को EPS 95 पेंशन धारकों ने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया। इसमें आमरण अनशन, आत्मदाह आंदोलन, आत्म आहुति आंदोलन जैसे विशाल प्रदर्शन यहाँ पर शामिल, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली पहुंचकर हजारों की संख्या में यहाँ पर शामिल हुए और आत्मदाह आंदोलन यहाँ पर चलाया। वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा।
वही देश पे राज करेगा। जो पेंशनर क्या काम करेगा, वही देश पे राज करेगा। श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम इतनी दूर से अपना प्रयास कर सकते हैं, अपनी धरती में यहाँ पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमारी बात सरकार तक, जनता तक, मीडिया तक, पूरे देश में फैली। और आज अच्छी बात ये हुई, आपको जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, कल मंत्री जी के कार्यालय के सामने परसों 4 तारीख को जब सीबीटी की मीटिंग थी तो उस गेट पे हमारी सैकड़ों महिलाएं और हमारे जो भाई है वो सब वहां पे लेट गए, दरवाजे लेट गए। कईयों ने गीता अपने छाती में रखी थी। इतना तीव्र आंदोलन, फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, झगड़े हुए और ये सब हमारी महिलाओं ने किया। रोहन कला चीनी मिल मुजफ्फरनगर की महिलाओं ने किया, यहाँ के भाइयों ने किया, उसका नेतृत्व हम सब वहां पे थे। लेकिन हमारे प्रदीप जी श्रीवास्तव कहाँ है, हाथ खड़ा कीजिए। और हमारे अग्रवाल जी, AK अग्रवाल जी, उन्होंने किया। और मंत्री जी भी बोले कि हम आपके नारे देख रहे थे। और देख के क्या होगा सर, नारे देख के क्या होगा, हमारा काम करो नहीं तो भुगतो। भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे? अगर काम किया तो आशीर्वाद मिलेगा, और काम नहीं किया तो श्राप मिलेगा। 70 लाख लोगों को नहीं मिलता, मजाक बना के रखा है देश का प्रधानमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री है, उन्होंने अगर कहा तो ये बाबू लोग नहीं होने देते। 1000 रुपए पेंशन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आज हम 7,500 मांग रहे हैं। इसका सिर्फ रिकमेंडेशन भेजने में, आंकड़े देने में इनकी मां मरती है। EPFO नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। EPFO जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ। पेंशन खाने वालों को जूते मारो सालों को, पेंशन खाने वालों को जूते मारो सालों को। अगर हम वृद्ध कल आत्मदहन करेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस भारत देश को श्राप लगेगा। हमारा देश है, हमने बनाया है, हमारे बाप ने देश बनाया है। फिर भी अगर हम कुछ करते हैं तो इस देश को श्राप लगेगा। आने वाली पीढ़ियां भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इन हरामखोरों को समझ में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कल तो हम क्या करेंगे, हम डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? 27 फरवरी 2019 को EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक का मार्च यहां पर निकाला गया, जिसमें भी EPS 95 पेंशन धारकों ने खुलकर अपनी बातें रखी और सरकार के सामने अपनी डिमांड रखते हुए यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। नौ अगस्त 2019 को EPFO हेड ऑफिस EPFO ऑफिस भिकाजी कॉम्प्लेक्स दिल्ली के सामने EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना प्रदर्शन किया।
6 दिसंबर 2019 को इंडिया गेट से पीएमओ ऑफिस तक दंडवत प्रणाम रैली ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा निकाली गई, जिसमें सभी ईपीएस 95 पेंशन दंडवत प्रणाम करते हुए सड़कों पर लेटते हुए पीएमओ ऑफिस तक यहां पर अपनी रैली निकालते हुए पहुंचे। 7 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर तकरीबन 30,000 से 35,000 ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या शामिल हुई, जहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन और रामलीला मैदान में जोरदार प्रदर्शन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए द्वारा किया गया।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के बैनर तले तकरीबन 7 से 8 राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन यहाँ पर अभी तक किए जा चुके हैं। इस वर्ष पेंडेमिक कोविड-19 होने के कारण इस वर्ष कोई बड़ा आंदोलन EPS 95 पेंशनधारक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर 6 से 7 दिसंबर में नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।